गाइस, हमने कभी ना कभी एक ऐसी जगह के बारे में जरूर सुना होता है जहां जाने के लिए हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। कभी ना कभी हमने उसके बारे में न्यूज सुनी होती है, गूगल पे हमने उसके बारे में देखा होता है, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उस जगह के बारे में सुना हो। आज ऐसी ही एक बहुत मशहूर जगह की हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को बताने चाहिए। इस स्टोरी को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही और असली हॉरर स्टोरीज आपको मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी है मुस्कान की, तो स्कूल टीचर है और इन दिनों गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर बोर हो रही। वहीं उसका पति वसीम एक कपड़े की दुकान पर काम करता है, जो पूरा दिन चाहे कोई भी मौसम हो अपनी दुकान पर जाता है और वहाँ काम करता है। एक दिन जब मुस्कान बहुत ज्यादा घर पर बोर होने लग जाती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, उसको लगता है कि यार मैंने पूरी गर्मी की छुट्टियां ऐसे ही घर में बैठे बैठे बिता दी, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहिए, मुझे भी गर्मियों की छुट्टियों की कोई यादें जो है वो जुटानी चाहिए। तो जब वसीम थका हारा घर पे आता है तो मुस्कान उसको बोलती है कि क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में बहुत ज्यादा बोर हो गई। वसीम कहता है हाँ क्यों नहीं, हम घूमने जरूर चलेंगे। और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम घूमने जाएंगे लाल किले, दिल्ली का बहुत ही चर्चित इलाका लाल, एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई गया होता है, जहाँ के बारे में हर किसी ने सुना होता है, जहाँ के बारे में हर किसी ने स्क्रॉल किया होता है। हर एक इंडियन, मतलब ज्यादातर इंडियन जो लोग हैं या दिल्ली के रहने वाले लोग, तो ज्यादातर लोग या ये माने कि सभी लोग लाल किला जरूर गए होते हैं। और दिल्ली से बाहर आने वाले लोगों का तो सपना होता है कि हम लाल किला घूमने जाएं, हम इंडिया गेट घूमने जाएं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब हम उन चीजों को घूम रहे होते हैं, उन चीजों में, उन चीजों की जो खूबसूरती है उनके साथ फोटो करवा रहे होते हैं, तभी कोई चीज हमारे साथ साथ भी चल रही होती है। दोनों प्लान करते हैं, दोनों लाल किले के लिए चले जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। मुस्कान बहुत ज्यादा खुश होती है घूमने के लिए। और दोनों ना जैसे लाल किले के गेट पर जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ पब्लिक जो है वो वहाँ पे इकट्ठे देखते हैं। तो एक बार ना दोनों के मन में ये वाली बात आती है कि यार बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा क्राउड है, लेकिन दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वहाँ घूमने के लिए, इतने ज्यादा खुश होते हैं वहाँ घूमने के लिए, कहते हैं नहीं ठीक है हम चलेंगे ना, भीड़ है तो क्या हो, हम चलते हैं। अब दोनों लाल किले में एंट्री करते हैं और उस भीड़ का जो हिस्सा है वो बन चुके थे वो लोग। और इतना ज्यादा क्राउड था, इतने ज्यादा लोग थे, सभी लोग सभी लोग अपने अपने फोन में ना सभी फोटो वीडियो करवाने में लगे थे। और मुस्कान और वसीम भी वैसा ही कर, ये लोग भी बहुत घूमते हैं, पूरा दिन घूमते हैं। और मुस्कान अपने फोन से फोटो क्लिक कर करके अपने फोन की सारी बैटरी खत्म कर, इतनी ज्यादा फोटो क्लिक कर लेती है, इतनी ज्यादा फोटो क्लिक कर लेती है। इतना सुंदर लाल किला मुस्कान को लगने लगा था कि वो ये सोचने लगी थी कि क्या पहले जमाने में इतनी सुंदर चीजें भी बनाई जा सकती, इतनी सुंदर जो तराशी है वहाँ वो की गई है और बहुत सुंदर लाल किले को बनाया गया है। तो वो उनकी ना फोटो क्लिक करने में, वीडियो बनाने में इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो लाल किले के अंदर की ओर काफी ज्यादा चले गए। और अब मुस्कान के फोन की ना बैटरी खत्म हो गई। मुस्कान वसीम से बोलती है कि मेरे फोन की बैटरी अब खत्म हो चुकी है, मुझे तुम अपना फोन। और ऐसे करते करते ना जैसे ही वसीम जो है अपना फोन मुस्कान को देता है, मुस्कान उसमें भी बहुत सारी फोटो जो है क्लिक करने लग जाती है। वसीम की बैटरी भी ना फोन की लो होने लगती है। वसीम देखता है कि उसके फोन की बैटरी लो गई है, तो मुस्कान को बोलता है कि तुमने इतनी सारी फोटो क्लिक कर ली कि अपने फोन की तो बैटरी खत्म कर ही दी और मेरे की भी कर दी। तो मुस्कान उसको बोलती है कि वसीम देखो, इतना तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, अब मैं बाहर इतने दिनों बाद घूमने आई हूँ तो मैं फोटो तो क्लिक करूंगी। तो दोनों ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से घूम रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, सारी मस्तियां कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे शाम हो लगी, जो सूरज था वो ढलने लगा था। तो लाल किले का क्या है, लोगों को ना शाम के बाद निकालना शुरू कर दिया जाता है। जितने भी गार्ड्स होते हैं ना सभी लोगों को बोलते हैं कि आप बाहर जाओ, मतलब लाल किले को बंद भी करना होता है शाम के समय में। तो सभी को बाहर निकालना शुरू कर दिया था गार्ड। तभी वसीम का फोन बचा गया और वो फोन पे बात करता करता लाल किले के अंदर चला जाता है। और वही जो मुस्कान है वो धीरे धीरे पब्लिक के साथ में, भीड़ बहुत ज्यादा थी, पब्लिक के साथ में बाहर की ओर आ गई। मुस्कान को ऐसा लगता है कि वसीम साथी होगा, वो आगे पीछे होगा, आ रहा होगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मुस्कान गेट के बिल्कुल बाहर जा चुकी और वहीं वसीम अपने फोन पर बात करते करते लाल किले के ठीक बीचों बीच पहुंच जाता है। एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ शाम के समय क्या दिन के समय में भी
लोगों का जो जाना है वो मना है, वर्जित है, वहाँ लोग नहीं जा सकते। लेकिन गाइस जब वसीम वहां तक पहुंच जाता है उस समय क्या होता है ना, सभी गार्ड बिजी होते हैं लोगों को निकालने में और कोई वसीम की ओर ध्यान ही नहीं देता। कोई है जो अंदर भी जा रहा है। अब वसीम भी फोन पे लगा हुआ था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। उसके फोन की बैटरी धीरे धीरे और लो होती है और उसका फोन ना स्विच ऑफ हो जाता है। उसको लगता है कि फोन कट गया, लेकिन फोन कटता नहीं है, फोन बंद हो जाता है। अब वो जैसे ही फोन उसका बंद होता है तो वो इधर उधर देखता है कि आगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। और शाम से अब ना रात हो चली, मतलब अंधेरा हो चुका था लाल किले के अंदर और सारी चीजें बंद। वसीम ना भी इधर उधर देख ही रहा होता है, वो सोच ही रहा होता है कि हाँ मैं कोई ना कोई एग्जिट ढूंढ लूंगा, क्योंकि ना सारे दरवाजे एक जैसे हैं। वसीम को समझ में नहीं आता और वो फोन पे बात करता करता अंदर गया था तो उसने ना रास्ता भी देखा नहीं कि मैं किस रास्ते से अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि वो फोन पे बात करने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बस अपनी मस्ती में फोन पे बात करता करता और खुश इतना ज्यादा था वो मुस्कान के साथ, इतने समय बाद बाहर घूमने निकला था। वो फोन पे बात करता करता अंदर चला गया था। अब जब वो कोशिश करता है कि मैं बाहर आऊँ तो वो बाहर नहीं आ पाता, बल्कि और अंदर की ओर चला जाता। बाहर आने की कोशिश में वो और लाल किले के अंदर चला गया। अब रात हो चुकी थी, लाल किले का दरवाजा बंद हो गया था। मुस्कान यहाँ पर वसीम को बहुत ज्यादा ना ढूंढने लगती है, बहुत ज्यादा सर्च करती है, आगे पीछे देखती है, क्योंकि मुस्कान के फोन की बैटरी भी जो है, फोन डेड हो चुका था, फोन की बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो फोन भी नहीं कर सकता। अब वो लोगों को बोलना शुरू करती है कि कोई किसी ने मेरे पति को देखा है क्या, वसीम मेरे साथ था, कोई उसे फोन कर दो। वो एक दो लोगों से उसका नंबर, क्योंकि वसीम का नंबर उसको याद था, तो वो एक दो लोगों से फोन भी करवाती है, लेकिन वसीम का फोन भी स्विच ऑफ था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वसीम गया था। अब वसीम जो है वो लाल किले के और अंदर जा चुका था। फिर ना उसे अचानक से, क्योंकि वो घबराने लगा था कि इतना अंधेरा था वहां पे और जो वो खुशी का माहौल था ना वो धीरे धीरे डर के माहौल में बदलता गया। तभी उसे ना कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ जो लेडीज है ना, कुछ जो औरतें हैं वो बातें कर रही है, और जिस और से वो आवाज आ रही थी ना वो उस और चल देता है। उसे लगता है कि शायद कोई और भी है जो अभी लाल किले के अंदर और अंदर जाता है। उस एक कमरा दिखाई देता है जहाँ पर ना काफी सारी लेडीज जो हैं वो गोल सर्कल बनाकर एक दूसरे से हंस हंस कर खूब तेज तेज बातें कर रही है। और वसीम उनकी ना बातों को साफ सुन सकता है, उसको सुनाई दे रहा है। वो उसकी फुसफुसाहट जो है वो धीरे धीरे एक क्लियर आवाज में सुनाई देने लगी थी जैसे जैसे वसीम आगे बढ़ रहा। वो वहां जाता है और जाके बोलता है, अरे आप लोग भी अंदर है, मुझे लगा कि मैं ही अंदर फंस गया। लेकिन तभी जैसे वसीम ये बात बोलता है वो सारी आवाजें एकदम से शांत हो जाती। वो जो औरतें अभी बहुत तेज तेज हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रही थी वो एकदम से शांत हो जाती। अब वसीम उनकी शांति को देखते हुए घबरा जाता है कि आखिर हुआ। तभी वो सारी औरतें खड़ी होती हैं और तुरंत वसीम की ओर पलट जाती हैं। वसीम जैसे उनकी ओर देखता है उसे उनकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी आंखें बिल्कुल, वो अंधेरा था, बिल्कुल डार्क, मतलब ऐसा लग रहा था कि आंखें ही नहीं, आंखें बिल्कुल भी नहीं थी। और तुरंत जब वसीम का ध्यान उनके पैरों की ओर जाता है तो वो देखता है कि उनके जो पैर हैं वो भी पीछे की ओर है। पैर एक नॉर्मल इंसान के लिए जो होते हैं वैसे नहीं थे, जो पंजा था पैर का वो पीछे की ओर था। और जो साड़ियां थी, जो उन औरतों ने जो साड़ियां पहनी हुई थी वो बहुत ज्यादा वाली पुरानी थी। पोशाक से ऐसा लग रहा था कि कोई राजा महाराजा के परिवार का हो, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा पुराना वो फैशन डिजाइन जो था वो इतना ज्यादा पुराना था, वसीम उसको देखकर समझ में आ रहा था कि ये बहुत ज्यादा पुराना है। अब वसीम ना उनकी आंखों को देखकर, उनके पैरों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के भागता है। और जैसे वो भाग रहा होता है ना, वो बचाओ बचाओ की आवाज के साथ में बहुत तेजी से भागने लगता है। थोड़ा और आगे जाते ही उसे ना एक सिपाही दिखाई देता है, वो दर्द से कहरा रहा था और वो एक चीज कह रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ। सिर्फ वो इन चीजों की ना आवाजें लगा रहा था कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वसीम देखता है कि यार कोई है जो मतलब ना पुलिस की यूनिफॉर्म में है और वो बचाओ बचाओ कह रहा है और घायल पड़ा हुआ है, जमीन पर वो लेटा हुआ था। तो वसीम जाता है उसके पास में, उसको छूता है और उसको जैसे ही वो छूता है तो वो बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे। वसीम को लगता है वो भी उन महिलाओं को देखकर डर गया है, घबरा गया है और वो भी उसी चीज से गुजर रहा है जिस चीज से अभी वसीम गुजर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम भी क्या अभी डर के भागे हो, तो वो उसको ना बोलता है कि नहीं, मैं अंग्रेजों के जमाने का सिपाही हूँ जो यहाँ पे तब से बंद है। जी हाँ, उस जमाने का जब अंग्रेज हमारे देश में हुआ और हमारे देश के सिपाहियों को जिस तरीके से मारा गया। वो कहता है मुझे उन अंग्रेजों से बचा, मेरे को वो रोज मारते हैं, रोज रात को मुझे वो यहाँ पर बहुत मारते हैं, मुझे प्लीज यहाँ से निकाल दो। अभी वसीम ना ये सुन ही रहा होता है, तभी जैसे ही वसीम का ध्यान उसके चेहरे की ओर जाता है
उसका चेहरा ना अभी तक साइड था। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है ना, वसीम को उसकी आंखों में भी जो एक डरावनापन था वो दिखाई देता है। वसीम उसकी आंखों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से बाहर से कुछ लोग अंदर आते हैं, आवाज देते देते वसीम वसीम, और जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं और वसीम को पानी के छींटे मारकर उसे जगाते हैं, तो समझ में आता है वसीम को। उठता है वसीम और बहुत घबराया हुआ था, बहुत ज्यादा पसीने से नहा चुका था वो भी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके ऊपर पानी की बाल्टी भर के डाल, इतना ज्यादा घबरा चुका था। और ना जैसे ही वो उठता है ना, वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो देखता है कि मुस्कान उसके सामने बैठी हुई है। मुस्कान ने उसे गोदी में उठाया हुआ है और वो कस की मुस्कान को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैंने अभी यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। और वो चीजें बताने लग जाता है मुस्कान। जब वो मुस्कान को वो चीजें बता रहा होता है ना, तो मुस्कान के साथ कुछ गार्ड्स और कुछ पुलिसकर्मी भी है। उनमें से एक पुलिसकर्मी था, वो बहुत बहुत पहले से उस लाल किले में जो है अपनी जॉब निभा रहा। वो बताता है कि हाँ, ऐसा आपके साथ पहले ही बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और कई बार लोगों ने इस चीज के बारे में सभी को बताया है। पहले एक गार्ड हुआ करता था, वो गार्ड यहाँ पर काफी लंबे समय से नौकरी कर रहा था। एक दिन वो गार्ड भी इसी तरीके से फंस गया और उसके साथ भी ऐसे ही जो आपके साथ हुआ है, उसके साथ भी वैसे ही है। और सारी चीजें देखने के बाद ना वो इतना ज्यादा डर गए, वो वहां से बाहर आते हैं और वसीम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है। तो कभी ना कभी हम सब एक ऐसी जगह पर जरूर गए होते हैं जहां पर मौत हमारे पीछे हुई, हमें पता ही नहीं चला। हम उस जगह को एक्सप्लोर करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम उस जगह की उस आवाज को नहीं सुन पाते जो आवाज हमारे लिए लगा जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी कभी लाल किला गए हैं, और अगर आप लाल किला गए हैं तो क्या आपने भी कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, और अगर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी अपनी कोई रियल स्टोरी है जिसे आप हमें देना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे मेल आईडी पर हमें मेल कर दीजिए, ताकि हम आपकी सच्ची कहानी लोगों तक ला सकें।